अमीर बहू का चिकन बिरयानी, गरीब बहू का आलू पुलाव। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि मम्मी जी अभी जल्दी घर वापस नहीं आएंगी? हाँ भाभी, पक्का यकीन है। मैंने ना सरला आंटी को ये जिम्मेदारी अच्छे से संभालने के लिए दे दी है, इसीलिए वो मम्मी को जल्दी घर वापस तो नहीं आने देंगी, क्योंकि उन्हें मैंने आलू पुलाव और रसमलाई की रिश्वत जो दी है। ठीक है, तुम जल्दी से बाकी सारे खड़े मसाले कूट कर तैयार रखो, मैं जल्दी से आलू पुलाव बना देती हूँ। दोनों नंद भाभी आलू पुलाव और रसमलाई बना रही थी। नैना ने रसमलाई तो तैयार करके फ्रिज में रख दी थी। अब वो आलू पुलाव बनाने के लिए प्याज, टमाटर, मिर्च सब काट रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सविता जो सरला के घर गई थी। अरे अब तो बता दे कि कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो मुझे यहाँ से तू जाने नहीं दे रही। अबे रुक जा, अगर तू थोड़ी देर रुक जाएगी तो तेरा कुछ घट जाएगा क्या? मेरा आज अकेले रहने का दिल नहीं कर रहा, इसीलिए तुझे यहाँ बैठा कर रखा है। क्यों, क्या तेरी तबीयत खराब है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले, दिल में बड़ा दर्द हो रहा है। फिर तो तुझे डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चल हम दोनों अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, इतना भी नहीं है, अभी बस दवाई ले लूंगी तो ठीक हो जाएगा। आज सविता का जन्मदिन था, इसीलिए घर पर सब उसके लिए सरप्राइज तैयार कर रहे थे। मोहन और रोहन थोड़े बहुत गुब्बारे और डेकोरेशन का सामान लेकर आते हैं और घर को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। अरे अच्छे से डेकोरेट करना, तुम्हारी मम्मी खुश हो जानी चाहिए आज। दूसरी तरफ नैना आलू पुलाव बनाने के लिए तेल में प्याज भूनकर उसमें टमाटर, मिर्च और खड़े मसाले डालकर अच्छी तरह पका लेती है। फिर आलू और चावल मिलाकर उसे ढककर पकने के लिए रख देती है। थोड़ी देर में पुलाव की खुशबू पूरे घर और बाहर तक फैल जाती है। लगता है आज फिर से नैना बहू ने आलू पुलाव बनाया है। कितना स्वादिष्ट आलू पुलाव बनाती है, इतनी अच्छी सुगंधित खुशबू आती है कि आत्मा तृप्त हो जाती है। हाँ वही तो, मेरे तो मुंह में पानी आ गया, खाने का बड़ा मन कर रहा है। इस तरह जब भी नैना आलू पुलाव बनाती तो आस पड़ोस में खुशबू फैलते ही सबका खाने का मन करता था। शाम को जब सरला और सविता सोसाइटी से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा सा बंगला आता है, जहां पर महेश अपनी बालकनी पर खड़ा हुआ था और जैसे वो सविता को देखता है तो गुस्से में मुंह मोड़ लेता है। पता नहीं किसका चेहरा देखने को मिल गया। महेश मुंह मोड़कर चला जाता है और ये देखकर सविता काफी उदास हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना उदास नहीं होना चाहिए, चलो घर चलते हैं। क्या सविता और महेश एक दूसरे को जानते थे? और अगर जानते थे तो महेश ने सविता को देखकर क्यों मुंह मोड़ लिया और सविता उदास क्यों हुई थी? जानने के लिए चलते हैं आगे। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू इस पास से घर आती है। आज तो मजा आ गया, पूरा रेस्ट मिल गया आज मुझे, अब जाकर थोड़ा सा आराम करूंगी। काजल घर के अंदर जा रही थी कि तभी दादी सासू से रोकते हुए कहती हैं, अरे पूरा दिन पार्लर और दुकानों पर घूमती रहती है, कभी थोड़ा हमारे लिए भी कुछ कर दिया कर। इतनी देर से भूखे मर रहे हैं, कुछ खाना बना कर खिला दे। जी दादी जी, अभी बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए बढ़िया सैंडविच बना कर लाती हूँ। तब सैंडविच भी कोई खाने की चीज है, कोई बढ़िया चीज बनाए तो मजा भी आए। तभी वहां पर काजल का बेटा आता है और चिकन बिरयानी खाने की जिद करता है। मम्मी मुझे सैंडविच नहीं खाना है, मुझे आज चिकन बिरयानी खानी है। अरे बेटा, आज मैं नेल एक्सटेंशंस करवा कर आई हूँ, आज तो तुम कुछ और खा लो। मैं अभी बढ़िया से दाल चावल बना देती हूँ या फिर राजमा चावल, चिकन बिरयानी कभी और बना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे चिकन बिरयानी खानी है तो चिकन बिरयानी ही खानी है। मेरा चिकन बिरयानी खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अरे बेटा बना दे, अगर ये इतनी जिद कर रहा है तो। अब काजल को ना चाहते हुए भी चिकन बिरयानी ही बनानी पड़ती है और जब रसोई में जाकर वो चिकन बिरयानी की तैयारी कर रही थी तो ये चिंटू भी ना कभी कभी बेवजह ही जिद करता है। अब इसकी वजह से मुझे चिकन बिरयानी बनानी पड़ रही है। अगर नॉर्मल खाना खा लेता तो कुछ घट जाता क्या? ऊपर से मेरे नेल एक्सटेंशन खराब हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरला सविता को लेकर उसके घर पहुंचती है और जैसे ही सविता घर के अंदर आती है तो सब पार्टी पॉपर से अचानक से सविता को चौंका देते हैं। उसके बाद सब बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। ये सब देखकर सविता खुश हो जाती है। अरे ये सब क्या था? तुम्हारा बर्थडे के लिए सरप्राइज था, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो मैं तुझे पूरा दिन अपने घर पर लेकर बैठी थी ताकि तेरा ये सरप्राइज प्लान हो सके। तूने भी बहुत अच्छा नाटक किया अपनी तबीयत खराब होने का, पूरी मेहनत की है तूने भी, तुम सबने तो कमाल कर दिया। उसके बाद सविता का केक कटवाया जाता है और सब साथ बैठकर आलू पुलाव और रसमलाई खाते हैं। आलू पुलाव तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है बेटा, सच कह रही हूँ, अगर आलू पुलाव की बात नहीं होती ना तो शायद मैं तुम्हारा काम भी नहीं करती, लेकिन आलू पुलाव के आगे मैं मना नहीं कर सकी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत ही स्वादिष्ट आलू पुलाव बनाए और रसमलाई भी खाकर मजा आ गया।
कोई बात नहीं आंटी जी, आप और आलू पुलाव ले लीजिए, बहुत हैं। मुझे भी और चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट आलू पुलाव बना है। हाँ बेटा, सच में खाना तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। आलू पुलाव की तो बात ही निराली है। भाभी जरा मुझे भी देना। हाँ हाँ बिल्कुल, और लीजिए। सब पेट भर के और खुशी से आलू पुलाव खाते हैं। सबको बहुत टेस्टी भी लगता है। नैना ने खुशी से सबके लिए खाना बनाया था, जिसके बाद सबने पेट भर खाया और आलू पुलाव बिल्कुल भी नहीं बचा। जब वो बर्तन खाली करके बर्तन धो रही थी तो चलो अच्छा है कि खाना वेस्ट नहीं हुआ। हमारा फ्रिज भी खराब हो रहा है, उसमें अब ज्यादा सामान रखने की भी जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ काजल चिकन बिरयानी बना रही थी। उसने चिकन को अच्छे से फ्राई करके उसके बाद उसके अंदर चावल को पका लिया था और उसे अच्छे से चलाने के बाद थोड़ी देर पकने के लिए रख देती है। तभी अचानक उसकी नजर अपने हाथ के एक टूटे हुए नाखून पर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। क्या यार, आज ही मैंने नया नेल एक्सटेंशन करवाया था, मेरा नाखून टूट गया, हद हो गई है। क्या चिकन बिरयानी बनाने चली थी मैं, जिसने मेरा पूरा लुक खराब कर दिया। काजल खाना बिल्कुल भी खुश होकर नहीं बना रही थी। जब थोड़ी देर बाद चिकन बिरयानी बन जाती है, फिर सभी को परोसी जाती है। बहुत टाइम से चिकन बिरयानी खाने का मन कर रहा था। चलो अच्छा है कि चिकन बिरयानी खा ली। हाँ, मेरा भी चिकन बिरयानी खाने का बड़ा मन था। चिकन बिरयानी खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी रजत के मुंह में कुछ आता है और वो कट कट की आवाज आती है। अरे मुंह में मेरे क्या आ गया? ऐसा क्या सख्त डाला है तुमने इसके अंदर? रजत मुंह से बाहर उस चीज को निकालता है तो देखता है कि वो काजल का नकली नेल एक्सटेंशन वाला नाखून है, जिसे देखकर हाय रब्बा, मेरे नाखून की बलि चढ़ गई। क्या हाल हो गया इस बेचारे का। नाखून पर तरस आ रहा है लेकिन मेरे ऊपर नहीं। अरे मेरे दांतों में भी दर्द हो गया है, बेचारे मेरे दांत। बाकी सब खुशी से खाना खा रहे थे, लेकिन सुरेंद्र और शांति को खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, एकदम बेस्वाद लग रहा है। अरे मुझसे तो अब और खाया ही नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में भारीपन हो जाएगा। दोनों की बात सुनकर काजल को गुस्सा आ जाता है और वो मन में कहती है, इन दोनों को तो कोई और काम ही नहीं है, जब देखो बस खाने की बुराई करते रहते। इतना ही है तो खुद क्यों नहीं बनाकर खा लेते। यूं ही दिन गुजर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ जब सविता कुछ दिन से काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, तब रमेश उसकी परेशानी का कारण जानते हुए उसको कहता है, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो आजकल? किसने कहा? मैं तो उदास नहीं हूँ। तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। शायद मैं जानता भी हूँ कि तुम क्यों उदास हो। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा जन्मदिन था और अब हम यहाँ से घर खाली करने वाले हैं, तो इसीलिए तुम्हारे मन में भारीपन है कि सबसे मिल पाओगी या नहीं, खासकर उन्हें देख पाओगी या नहीं। नहीं जी, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने बरस हो गए, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या ही होगा। बस इतने सालों पुराना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, तो इसीलिए मन उदास है। तभी वहां रोहन और नैना भी आ जाते हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, पापा जी, हम यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी जा रहे हैं, बस इस सोसाइटी के बाहर ही तो जा रहे हैं। आपका जब भी मन करे तो आप यहाँ आ जाना। हाँ बेटा। चलिए माँ, टेम्पो वाला आ गया है, हमें थोड़ा बहुत सामान रखवाना है। उसके बाद सब टेम्पो में सामान रख लेते हैं और सारा सामान पैकिंग करके दूसरे घर में पहुंचा दिया जाता है। फिर शाम को जब शीला टहलने के लिए सोसाइटी के पार्क में आती है, तो वहीं पर उसकी एक पड़ोसन भी आई थी। और बताओ शीला बहन, सब कैसा है? सब एकदम बढ़िया, बस मजे में कट रही जिंदगी। तुम बताओ सब कैसा है? यहाँ भी सब एकदम बढ़िया है। अच्छा, तुम्हें पता है कि सविता ने अपने परिवार के साथ बगल वाली सोसाइटी में घर शिफ्ट कर लिया और इस सोसाइटी को कल ही उन्होंने खाली कर दिया। अरे क्या तुमने भी किस मनहूस का नाम लेकर पूरा दिन खराब कर दिया मेरा? अगर जाती है तो जाने दो, अच्छा ही है कि यहाँ से चली गई। वैसे भी उसकी वजह से हमें कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। अब तो बहुत साल हो गए, अब तक उनकी बातों को लेकर बैठी हो क्या तुम? अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे काम याद आ गया। इतना कहकर शीला मुंह बनाकर वहां से उठ जाती है और अपना पल्ला झाड़ते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना आज टिफिन में आलू पुलाव पैक करके दोबारा इस सोसाइटी में जा रही थी और वहीं पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अरे राजू, तू भी कैसी धीरे बॉलिंग करा रहा है, जरा तेज बॉल करा ना। उसके बाद राजू चिंटू को तेज बॉल फेंकता है और चिंटू जब बैट से बॉल को मारता है तो वो एकदम से जाकर नैना को लग जाती है। नैना गिरते गिरते बचती थी और उसके हाथ से आलू पुलाव गिरते हुए बचा था। बच्चों, तुम दोनों कैसे खेल रहे हो? तुम्हें पता था ना कि मैं यहाँ सामने से आ रही हूँ, तो तुम 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? दोनों बच्चे सहम जाते हैं और नजरें झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तभी अंदर से काजल पर्स लेकर और गॉगल्स लगाकर तैयार होकर आती है। देखो बच्चों, अगर किसी को जोर से लग जाती है और कुछ नुकसान हो जाता है तो कितना गलत होता। तुम्हें खेलने से मनाही नहीं है, लेकिन जरा ध्यान से खेलो।
नैना को बच्चों को समझाते हुए देखकर काजल भड़क जाती है और उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बच्चे को डांट रही हो। देखिए, मैं बच्चों को डांट नहीं रही, मैं उन्हें समझा रही हूँ। अगर हम उनकी गलती के लिए बच्चों को डांटेंगे नहीं और नहीं समझाएंगे तो वो गलतियां दोबारा करेंगे। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे बहुत जोर से बॉल लग गई। इसकी जगह कुछ और भी नुकसान हो सकता था। तुम कोई नहीं होती हो मेरे बच्चों को कुछ भी बोलने वाली। जो कुछ भी है मैं खुद संभाल लूंगी। और फिर बच्चे खेल रहे थे, तुम्हें बीच में आना जरूरी था क्या? इस तरह नैना को भी गुस्सा आ जाता है। कमाल की औरत हो तुम। गॉगल्स लगाए हैं लगता है, इसीलिए कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं बस बच्चों को समझा रही थी। ध्यान से देखने की कोशिश करोगी तभी कुछ समझ आएगा। और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे मुंह लगूंगी। हटो। नैना समझ गई थी कि काजल से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसके लंच से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इसके बाद चिंटू काजल को कहता है, मम्मी और आंटी के टिफिन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। आखिर उनके टिफिन में क्या था? क्या चिकन बिरयानी थी या फिर मटन बिरयानी थी? क्या था? चुप करो, घर के अंदर जाओ, बहुत खेल लिया। काजल गुस्सा होकर गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है और सीधा पार्लर पहुंचती है। जी मैम, आज क्या करना है? जरा मेरे सिर की अच्छे से चंपी कर देना, आज मेरा माथा गर्म है। इस तरह काजल पार्लर में जाकर अपनी मालिश करवाती और वहीं दूसरी तरफ शीला भी दूसरे पार्लर में गई हुई थी, जहां पर घर पर सुरेंद्र और शांति बिल्कुल अकेले थे। इसीलिए कह रही थी काम वाली लगा लो, घर पर कोई नहीं है और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। अरे काम वाली लगाने से भी क्या होगा? अगर लगवा ली तो उसके बाद सब बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे। और अभी जो मुश्किल से घर में हमारे साथ आधा 1 घंटा बैठने को मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। किसी को हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। सब अपने अपने घूमने फिरने में व्यस्त रहते हैं और कोई परवाह तक नहीं करता। सुरेंद्र और शांति अक्सर घर पर अकेले रहते थे, जिसकी वजह से उनका दिन कटना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। नैना अपनी पड़ोसियों को आलू पुलाव देने गई थी। तुम खास हमारे लिए आलू पुलाव लेकर आई, बड़ा मजा आया। अब मैं बढ़िया मजे से आलू पुलाव खाऊंगी। पहले जब तो यहाँ रहती थी और कुछ भी बनाती तो खुशबू से हमारा भी मन खुश हो जाता था, इतनी अच्छी खुशबू आती थी। अब तुम चली गई हो तो सूना सूना लगता है। कोई बात नहीं काकी, ज्यादा दूर थोड़ी गए, थोड़ी ही दूरी पर घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं। उसके बाद नैना घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद वो देखती है कि शाम को रोहन काफी थका हुआ घर वापस आता है। आजकल देख रही हूँ कि आप ऑफिस से थोड़ा लेट आ रहे हैं, आखिर इतना क्या काम हो रहा है? तुम्हें तो पता ही है कि मैं अभी फ्रेशर हूँ और वहां पर भी न्यू भी हूँ, इसीलिए सब फायदा उठाते हैं और मुझसे सारा काम करवाते हैं। मेरा सीनियर तो बहुत बेकार है, अपना काम भी मुझसे करवाता रहता है। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तुम तो जानती हो कि आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं होगा। बेवजह काम से निकाल देंगे और फिर कहीं दूर जाकर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और फिर कुछ समय घर में खाली बैठना होगा। खर्च भी तो कितने हैं। लेकिन अगले हफ्ते आपके एग्जाम है, आपने कुछ तैयारी की है? पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता। आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो कल को बड़ी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। चलिए अभी हाथ मुंह धो लीजिए और फिर मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। रोहन नहाने चला जाता है और उसके बाद नैना सबके लिए खाना लगाती है। उसने आज खाने में घिया कोफ्ते और साथ में कच्चे आम की चटनी बनाई थी। सच में बहू, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। कितना स्वादिष्ट खाना बना है। हाँ भाभी, खाना खाकर मजा आ गया। अच्छा खाना खाकर ही तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अरे कहते हैं कि जो खुशी से खाना बनाता है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाता है तो खाने वाले को भी वैसी ही एनर्जी मिलती है। हाँ, तुम्हारी भाभी हम सबके लिए बहुत प्यार से और खुशी से खाना बनाती है, इसीलिए हम सबको खाना खाकर बहुत अच्छा लगता है। सब नैना के खाने की बहुत तारीफ करते थे और अब वो जिस मोहल्ले में रह रहे थे वहां पर भी नैना खाना बनाती तो बाहर तक खुशबू आती थी। तो सभी पड़ोसी अपने घरों में बात करते हैं। जब से सामने पड़ोसी आए हैं तब से घर आंगन महक उठा है। खाने की इतनी अच्छी खुशबू आती कि बस पूछो ही मत, मुंह में पानी तक आ जाता है। अरे वही लगता है हमारे पड़ोसी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल बिल्कुल भी मन लगाकर खाना नहीं बनाती थी। आज उसने खाने में राजमा चावल बनाए थे। सब खाना खाते हैं लेकिन लगता है बहू तुम बिल्कुल भी मन लगाकर खाना नहीं बनाती, खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। अरे हाँ, और ऊपर से मन भी बिल्कुल खुश नहीं होता, पेट भी भारी हो जाता है। काजल को गुस्सा आता है। अगर ऐसा ही है दादाजी दादी जी तो आप दोनों घर में काम वाली क्यों नहीं लगा लेते, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अरे बहू, मुझे भी लगता है कि काम वाली लगवानी चाहिए क्योंकि तुम्हारे हाथों में बिल्कुल स्वाद नहीं लगता। काजल का और मुंह बन जाता है और मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है।
शाम को सुरेंद्र के पेट में दर्द हो जाता है और वो गैस का कैप्सूल खाता है। हर रोज गैस का कैप्सूल खाकर अगर खाने को पचाना है तो फिर खाना खाने का क्या ही फायदा। परेशान हो। खाना एकदम उबला हुआ था जिसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि रात को राजमा न बनाया करे, लेकिन नहीं, वही करना है जो हम करने से मना करेंगे। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू के परिवार में जब अगले दिन नैना खाना बना रही थी और खाना बनाकर वो बाहर आती है तो उसकी पड़ोसन पायल मिलती है। अरे पायल जी, कैसी हैं आप? हम एकदम बढ़िया हैं और आपके आने से तो और भी ज्यादा बढ़िया हो गए हैं। इस बात पर नैना हंसती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा जी, लेकिन ऐसा क्या हुआ? आप जब से आई हैं अपने खाने से आप सिर्फ अपने घर को ही नहीं पूरे मोहल्ले को ही महका देती हैं। कई बार तो सच कहूँ मुंह में पानी आ जाता है, मन करता है कि आपके हाथ का खाना खाकर ही देख लें। अगर ऐसा है तो आप हमारे घर पर खाना खाने क्यों नहीं आ जाती? हम आना तो चाहते हैं, लेकिन हर रोज आएंगे तो आपको भी परेशानी होगी। आपको तो एक बढ़िया सा होटल या रेस्टोरेंट होना चाहिए। सच में अगर आप खाना बनाएंगे तो सबसे पहले ग्राहक के रूप में हम आगे तैयार मिलेंगे। इस तरह दोनों की बातचीत होती है और काफी देर बात होने के बाद जब नैना घर वापस आती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो मम्मी जी, क्यों नहीं मैं अपनी एक बार टिफिन सर्विस शुरू करके देख लेती हूँ। आपको याद है ना कि एक कविता काकी थी जिन्होंने अपना टिफिन सर्विस शुरू किया था, कितना अच्छा काम चलता था उनका। हाँ, वैसे आइडिया तो अच्छा है बहू, सिर्फ अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। वैसे भी भाभी खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती हैं और सब लोग बिना खाना खाए ही उनके खाने की इतनी तारीफ करते हैं, तो पक्का उनका टिफिन सर्विस तो बहुत अच्छा चलने वाला है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं और अपने घर के बाहर भी एक बोर्ड लगवा देंगे। इस तरह नैना ने अपने टिफिन सर्विस की शुरुआत की और एक बोर्ड वाले को बुलाकर घर के बाहर बोर्ड लगवाने का ऑर्डर दिया और आज शाम को ही नैना बाजार से कुछ सब्जी खरीदने जाती है। आप मुझे आज 5 किलो आलू दे दीजिए। अरे भाभी जी, आज आप इतने ज्यादा आलू क्यों लेकर जा रही हैं? मैंने टिफिन सर्विस शुरू की है और सोचा है कि कोई भी अगर सैंपल के रूप में कुछ खाना चाहेगा तो मैं उन्हें आलू पुलाव बनाकर खिलाऊंगी। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एकदम ताजा सब्जी है। जब आपका काम अच्छा चले तो मुझे बता देना, मैं हर तरह की सब्जी अच्छी लाकर दे दूंगा। एक तरफ नैना सब्जी खरीद कर घर वापस आती है तो वहीं दूसरी तरफ काजल अपने पति और बेटे के साथ शॉपिंग में बिजी थी। इस मॉल में तो बहुत अच्छी ड्रेस मिल रही है, सारे कपड़े खरीदने का मन कर रहा है। हम इतना कुछ नहीं खरीद सकते, तुम जानती हो ना कि दादाजी की नजर हमारे ऊपर ही रहती है। अगर उन्हें पता चला कि हम ज्यादा पैसे बर्बाद कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले में गड़बड़ हो सकती है। बस इसीलिए तो चुप रहती हूँ। अब तो दोनों बूढ़े हो गए, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शीला और महेश भी घर से बाहर ही थे। महेश कंपनी में काम कर रहा था और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है और शीला भी किटी पार्टी में बिजी थी। सब रात को घर लेट आते हैं। अरे यह घर थोड़े है, इसे तो चिड़ियाघर बना रखा है। भला रात को इतनी लेट भी कोई घर आता है? दादाजी, आपको काम नहीं है लेकिन हमें तो काम है ना। हम घर के लिए जरूरत का सामान खरीदने गए थे। दिन में कंपनी का काम करना पड़ता है और शाम को ही सारे घर के काम निपटाने होते हैं। पौधा बहू, तुम्हें हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा काम कैसे होता है और कैसे नहीं। हम भी अपनी जवानी के दिनों से काम करते आए हैं, बिना काम करे नहीं हमने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करके तुम्हें दे दी है। अब जबान पर ताला लगाओ और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर हमारे लिए खाना बना। हमने चिकन मंगा रखा है, बेटा हमारे लिए तो चिकन बिरयानी बना देना। अरे आज मेरा भी चिकन बिरयानी खाने का मन कर रहा है। चिकन बिरयानी के साथ मलाई चिकन और नान भी बना देना। सबकी फरमाइशें सुनने के बाद तो काजल का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर भी उसे रसोई में खाना बनाने जाना पड़ता है और वो रजत को इशारे से वहां बुलाती है। सुनो ना, मैं आज बहुत थक गई हूँ। मेरा आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। देखो तो जरा, क्या चिकन बिरयानी ऑनलाइन मिल सकती है? रजत ऑनलाइन आसपास के होटल पर चेक करता है तो उसे सिर्फ मलाई चिकन और नान मिलता है। अभी तो मुझे कहीं से भी चिकन बिरयानी नहीं मिल रही है और मलाई चिकन और नान को आने में भी काफी समय लग जाएगा, क्योंकि अब काफी रात हो गई है तो आसपास के होटल बंद हो गए हैं। अरे यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मुझे चिकन बिरयानी बनानी पड़ेगी। काजल बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और उसका खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो बेमन से चिकन बिरयानी बना रही थी और मलाई चिकन और नान तो उन्होंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। जल्दबाजी में चिकन बिरयानी कच्ची पक्की ही बनती है और जब सबके सामने खाना परोसा जाता है तो चिकन बिरयानी खाकर सबका मुंह बन जाता है। मम्मी, चिकन बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इससे अच्छी तो होटल की थी। जैसी बनी है चुपचाप खा लो, ज्यादा नखरे मत किया करो। बच्चे को डांटने का क्या फायदा, सच्ची तो बोल रहा है। इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। और मलाई चिकन और डाल दो, आज बहुत ही स्वादिष्ट बना है।
खाने में अच्छा लग रहा है। अरे हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बाहर से खाना मंगवाया हो। अभी हम बाहर से खाना कैसे मंगवा सकते हैं दादाजी, मैंने ही बनाया है खास आपके लिए। अक्सर काजल खाना बनाने में इस तरह नखरा किया करती थी। सुरेंद्र और शांति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन कोई भी उन्हें टाइम नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ नैना की भी टिफिन सर्विस शुरू हो गई थी और आज उसने भरमा बैंगन के साथ भरमा भिंडी और रोटी बनाकर पहला टिफिन पहुंचाया था। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जी खाना अच्छा लगे तो मुझे रिव्यू जरूर देना। इतना कहकर नैना वहां से चली जाती है और जब वो लड़का खाना खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह अब धीरे धीरे नैना के ऑर्डर बढ़ते जा रहे थे। अरे भाभी जी, पूरे मोहल्ले में फेमस हो रही हैं आप। हर कोई बस आपका ही जिक्र कर रहा है। आपका आइडिया तो सच में कमाल है भाभी। इस तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन नैना आलू पुलाव का टिफिन देने अपनी पुरानी सोसाइटी गई। वहां उसने देखा कि सुरेंद्र सीने पर हाथ रखे पसीने से लथपथ बैठे हैं। उनकी हालत देखकर नैना बिना देर की ऑटो से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस इनके दिल में थोड़ी सी गैस भर गई थी, इनके सिर में भी चढ़ गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ। लगता है इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप इन्हें जल्दी से कुछ खिला दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर नैना बाहर आती है। डॉक्टर ने सुरेंद्र को दवाई दे दी थी, लेकिन सुरेंद्र को बहुत भूख लगी थी, इसलिए नैना अपना टिफिन उन्हें दे देती है। आप इसे खा लीजिए। अरे नहीं बेटा, मैं घर जाकर कुछ खा लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र जैसे ही खाने से मन करता है वैसे उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ जाती है। कोई बात नहीं दादाजी, आप खाना खा लीजिए। सुरेंद्र जैसे ही नैना के हाथ के बने हुए आलू पुलाव खाता है तो वो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारे हाथ का खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट खाना तो बहुत अरसा हो गया मुझे खाए हुए। शुक्रिया दादाजी। अब से आपका जब भी खाना खाने का मन करे आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। इस तरह नैना और सुरेंद्र की दोस्ती हो जाती है और यूं ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद काजल का फिर से खाना बनाने का मन नहीं करता और वो सभी से बाहर जाकर खाना खाने की जिद करती है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमें बाहर जाकर खाना खा लेना चाहिए। हाँ ठीक है, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लेंगे। बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो हम कौन सा हर रोज खाते हैं दादाजी, एक दिन में तो कुछ नहीं होता। इस तरह काजल जिद करती है और आज उन्हें बाहर जाकर रेस्टोरेंट में ही खाना खाना पड़ता है। सब अपनी अपनी पसंद का खाना खाते हैं और चिंटू अपनी पसंद की चिकन बिरयानी मंगवाता है। जब वो चिकन बिरयानी खाता है तो मम्मी देखो, इन्होंने आपसे भी ज्यादा टेस्टी चिकन बिरयानी बनाई है, मजा आ गया। चुप हो जा वरना यहीं पर एक चमाट लगाऊंगी और बिरयानी भी छीन लूंगी। उसके बाद चिंटू चुपचाप खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने टिफिन सर्विस देने जाती थी और कई बार उसकी सुरेंद्र से मुलाकात हो जाती थी। आज वो सुरेंद्र के लिए आलू के पराठे लेकर आती है। बेटा, मेरी पत्नी का भी तुम्हारे हाथ का खाना खाने का बड़ा मन करता है। क्या मैं उसे घर लेकर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दादाजी। सुरेंद्र टिफिन लेकर घर आता है और जब शांति को खाना खिलाता है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। आपने तो बिल्कुल सच कहा था, ये बच्ची तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। आज से पहले मैंने भी इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। जितना आपने बताया है, ये बच्ची सच में बहुत प्यारी है। मुझसे बहुत बातें करती है और मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाती है। इस तरह शांति और सुरेंद्र दोनों नैना की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अभी वो दोनों और नैना भी एक बहुत बड़े सच से अनजान थी। एक दिन सुरेंद्र नैना के साथ बाहर टहलने आता है और अचानक से उसके पेट में दर्द होता है तो नैना जल्दी से उसे अपने घर लेकर आती है। नैना सुरेंद्र को पानी पिलाती है और उसे खाने के लिए भुना हुआ जीरा और अजवाइन देती है। आप सब ठीक है? इससे तो मुझे आराम हो गया। ये गैस के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, इसे आप डेली खाएंगे तो आराम होगा। इसके बाद सुरेंद्र पीछे मुड़कर देखता है और जैसे वो सविता की फोटो देखता है तो उसका पारा हाई हो जाता है। अरे सविता की फोटो तुम्हारे घर में क्या कर रही है? आप इन्हें जानते हैं? ये मेरी सास हैं। इसका मतलब तुमने जानबूझकर मुझसे दोस्ती की ताकि मैं तुम सबको माफ कर दूं और तुम सब मेरे करीब आ सको, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। आखिर बात क्या है? भोलेपन का नाटक मत करो, मैं सब जानता हूँ। सुरेंद्र जाने लगता है तो सविता वहां आ जाती है। पापा। सुरेंद्र सबको इग्नोर करके गुस्से में घर जाता है और शांति को सब बताता है। इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। वहीं दूसरी तरफ नैना जवाब मांगती है और आज उसे जब सच पता चलता है तो
मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपने ही मोहल्ले में रह रहे लड़के से लव मैरिज कर ली, यानी तुम्हारे पापा जी से। इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। उस दिन से लेकर आज तक भी मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं अपनाया और मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब नैना को सब सच पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अगले दिन सुरेंद्र से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेंद्र बहुत ज्यादा गुस्सा था। लेकिन नैना सुरेंद्र के पास जाकर बात करती है। दादाजी, आपको मेरी बात सुननी होगी। मुझे कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। दादाजी, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी और हमारी पहली मुलाकात तो इत्तेफाक से हुई थी। आपकी तबीयत खराब थी और मैं आपको हॉस्पिटल लेकर गई थी। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। नैना सुरेंद्र से बात करती है और उसे सारी बात समझाती है। कहीं ना कहीं सुरेंद्र नैना से वाकिफ था कि वो बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अब तो बहुत साल हो गए हैं। क्या आप उन्हें माफ नहीं कर सकते? बस एक बार उनसे मिल लीजिए। वो हर रोज आपको याद करके उदास होती हैं। नैना के मनाने के बाद सुरेंद्र सविता से मिलने जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। हर कोई सुरेंद्र को पैर छूकर प्रणाम करता है और उसकी बहुत सेवा पानी करते हैं। और जब सब उससे बहुत प्यार से बात करते हैं तो नाना जी, बचपन से हमने नाना नानी का प्यार नहीं देखा, लेकिन क्या अब आप हमसे मिलने आ सकते हैं? ये बात सुनकर सुरेंद्र चुप हो जाता है, लेकिन वो मान जाता है कि सबका व्यवहार अच्छा देखकर ही सुरेंद्र का दिल पिघला था। नैना की वजह से आज सुरेंद्र मान गया था और सुरेंद्र को जो प्यार कभी अपने परिवार से नहीं मिला था, वो एक दिन में उसे अपनी बेटी के परिवार से मिला। इसलिए अगले दिन उसने अपने परिवार वालों के सामने एक फैसला लिया। अब मैं इस प्रॉपर्टी में अपनी बेटी का नाम भी जोड़ रहा हूँ। अब वो भी इस घर में रहेगी। बिल्कुल नहीं, उसने हमारे इतने साल पहले नाक कटवाई थी और पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हुई थी। हम उसके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। अरे ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर ऐसा है तो वो इस घर में रहेगी या फिर हम। अरे इस घर में वो ही रहेगी, ये मेरा फैसला है। महेश और शीला तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसलिए वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन काजल को गुस्सा आता है। हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? पापा का कहना है कि हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है और हम घर छोड़कर जाएंगे तो दादाजी अपने आप उन्हें छोड़ देंगे। हम अपनी प्रॉपर्टी क्यों शेयर करेंगे? वो सब बंगला छोड़कर चले जाते हैं और जब ये बात सविता को पता चलती है तो वो भी बंगले में आने से मना कर देती है। पापा मम्मी, आप दोनों चलिए हमारे घर, लेकिन मैं अपने भाई का अधिकार नहीं छीन सकती और मुझे इस बंगले में नहीं रहना। उनके खिलाफ जाकर मुझे यहाँ नहीं रहना। सुरेंद्र देखता है कि सविता और उसके परिवार वालों को कोई भी लालच नहीं है, जबकि उसका बेटा बहू और पोता, उसकी पोता बहू भी उनसे सिर्फ पैसों की वजह से ही बात करते थे। इसलिए सुरेंद्र एक और अहम फैसला लेता है और वो एक बहुत अच्छी जगह सुंदर सा घर लेता है। और अरे कम से कम इस घर में तो रह सकते हैं। मैं अपनी प्यारी बहू नैना का बिजनेस शुरू करवाना चाहता हूँ। उसके हाथों में जादू है, उसके पास काबिलियत है, इसका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। घर वाले इन सब चीजों के लिए वही मना करते हैं, लेकिन आखिर में वो मान जाते हैं। और जब महेश और उसके परिवार को पता चलता है कि कोई भी बंगले में नहीं रह रहा तो वो वापस बंगले में रहने आते हैं, जहां पर सविता सुरेंद्र और शांति का सामान पैक करवा रही थी। दादाजी, आपको उनके साथ जाने की क्या जरूरत है? आप हमारे साथ रहिए। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे हिस्से की आधी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मुझे अब पता चला है कि परिवार क्या होता है और असली खुशी क्या होती है। अब से हम अपनी बेटी और उसके परिवार के साथ रहेंगे। तुम सब यहाँ आराम से अपने हिसाब से रह सकते हो। कम से कम हमें यहाँ पर घर में अकेले रहकर दीवारों को तो नहीं देखना होगा। हम अब असली घर में जा रहे हैं, जहाँ परिवार वालों के साथ खुशियाँ मिलती हैं। ऐसा कहकर सब वहां से चले जाते हैं। महेश और शीला को तो इस बात का दुख था कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ क्या किया, लेकिन काजल और रजत तो सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे थे। उन्हें प्रॉपर्टी मिलने के बाद बस यही दुख था कि उन्हें आधी प्रॉपर्टी ही क्यों मिली। वहीं दूसरी तरफ घर में सब खुश थे। बेटा, चिकन बिरयानी से भी ज्यादा अच्छा तुम्हारा आलू पुलाव है। जरा आलू पुलाव बनाकर खिला दो। बिल्कुल नानी माँ, मैं अभी आपके लिए आलू पुलाव बनाकर लाती हूँ। नैना सभी को खुशी से आलू पुलाव बनाकर खिलाती है और सुरेंद्र की मदद से नैना अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोलने की तैयारी करती है। इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है।